अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बच्चे टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी हमारे पास अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन क्या है। तीन तरह की मल्टीप्लिकेशन है आपके पास। फर्स्ट तो ये कि आपके पास कोई भी स्केलर क्वांटिटी है और उसको आपने एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। उसका रिज़ल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है। सिर्फ क्या होगा कि उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी का बढ़ जाएगा। एक मैंने आपके सामने एग्जांपल ड्रॉ की हुई है। लेट्स से कि ये एक वेक्टर है फोर्स का एफ वेक्टर। तो हमने इसको किसी स्केलर क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई किया तो जस्ट उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, वो 2f बन जाएगा। और फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3f बन जाएगा। तो किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। सिर्फ क्या होगा कि उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा। जो मेन चीज़ है आज की डैट इज़ कि अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा। इसके नतीजे में बच्चे आपके पास दो अलग अलग तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। एक ये कि आप कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें आप वेक्टर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपको रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जिसकी एग्जांपल्स में वर्क और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाती हैं। और भी एग्जांपल हैं इसकी, उन्हें डिस्कस करेंगे अभी। और एक जो थर्ड हमारे पास टाइप है मल्टीप्लिकेशन की, वो है कि अगर हम किसी वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिले। ठीक है। जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। पहले वाले को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते थे। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास टॉर्क आ जाता है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं आप लोग। एंगुलर मोमेंटम अभी आपने नहीं पढ़ा, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अब आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की हमने डिटेल में इसको जो है वो देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्टेड इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसके रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आपके पास आ जाए तो इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका फार्मूला ये है कि अगर आपने ए और बी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और इसका इसका आपने डॉट, इस इन दोनों के दरमियान में हम डॉट लगा देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम इस डॉट से शो करते हैं, जिसकी वजह से हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है। और इसका फार्मूला होता है ए बी कोस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स एक्सिस से लेके तो ए तक या एक्स एक्सिस से लेके जो बी तक एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो थीटा है। नहीं, थीटा एंगल जो है वो ए और बी दो वेक्टर्स के दरमियान में बनने वाला एंगल है। इसकी हम अभी फिजिकल परसेप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, कि लॉजिकली फिजिकली इसको जो है वो किस तरह हम शो कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। थीटा एंगल क्या है? लेट्स से कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके दरमियान में बनने वाला एंगल जो है वो आपके पास थीटा है। फिजिकल परसेप्शन क्या है जी, उसको देखते हैं। लेट से बच्चे आपके पास ये एक वेक्टर ए मैंने ड्रॉ किया है, एक वेक्टर मैंने बी ड्रॉ किया है। इन दोनों के दरमियान में एंगल है थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए बी कोस थीटा। लेकिन बच्चे फिजिकल परसेप्शन इसकी ये है कि आप समझ लें डॉट प्रोडक्ट में हम लेते ही क्या है, हम ए वेक्टर पूरा ले लेते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड कंप्लीट ले लेते हैं, और बी वेक्टर हम सिर्फ उतना सा लेते हैं जो उसकी इफेक्टिव वैल्यू है ए की डायरेक्शन में। ठीक है। या आप कह लें कि अब लेट से कि ये बी वेक्टर है, हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। एक कंपोनेंट है हमारे पास एक्स कंपोनेंट बी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट हमारे पास बन सकता है बी साइन थीटा। लेकिन हम जस्ट क्या लेते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट लेते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं। अब देखिए, अगर मेरे पास एक टॉर्च लाइट हो और मैं उसको बी के ऊपर इंसिडेंट करवाऊं तो बी का साया बनेगा जाके ए के ऊपर। ठीक है। तो जहां जहां पे वो साया बनेगा, जितनी जितनी उस बी की वैल्यू एक्स की डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन में है,
उतनी वैल्यू को हमने कंसीडर कर लिया। यानी आप समझ लें ए वेक्टर पूरा है और बी का सिर्फ वो वैल्यू हमने कंसीडर किया है जो उसकी एक्स डायरेक्शन में है, बी कोस थीटा। इसी को हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, बी से हमने लाइट को इंसर्ट किया है और वो ए के ऊपर उसका साया बन रहा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन है, ये इसकी फिजिकल परसेप्शन है। और अगर हम इसको चेंज कर दें तो हमारे पास बी डॉट ए भी बनता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे एंगल ए और बी के दरमियान। अब मैं क्या करता हूँ कि ए का कंपोनेंट ड्रॉ कर लेता हूँ बी के ऊपर जो बन रहा है, तो ए का एक्स कंपोनेंट जो है वो बी पे बन रहा है ए कोस थीटा और यहाँ पे ए साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट से हमारा स्केलर प्रोडक्ट में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते, हम जस्ट उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा ले लिया है, जबकि ए की सिर्फ वही वैल्यू ली है जो उसके एक्स कंपोनेंट की इफेक्टिव वैल्यू आ रही है। जो ए की इफेक्टिव वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ बी आ रही है, जस्ट उस वैल्यू को हमने कंसीडर कर लिया। और इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं बी ए कोस थीटा। ठीक है, या फिर हम इसको अगर हम लिखें तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए की प्रोजेक्शन, यानी आप समझ लें कि मैंने यहाँ पे एक टॉर्च लाइट रखी है, ठीक है, और उसका साया बना है जाके बी के ऊपर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो बन रही है ये हमारे पास बी डॉट ए आ गई। ठीक है, ये इसकी फिजिकल परसेप्शन है। अच्छा बच्चे, हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं कि जिनका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके दरमियान में हम डॉट ही लगाते हैं। तो डॉट क्यों लगाते हैं, वो तो हम खुद से लगा रहे हैं ना, तो उसकी जो एग्जांपल है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल स्केलर प्रोडक्ट की एक वर्क है। वर्क हमारे पास, वर्क में हम क्या करते हैं, एफ और एस के दरमियान, अब इसके दरमियान हमने क्रॉस क्यों नहीं लगाया, इसके दरमियान हम डॉट ही क्यों लगा रहे हैं, ये चीज़ समझने वाली है। ठीक है, लेट से बच्चे मेरे पास ये एक ब्लॉक है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, लेकिन ये ब्लॉक डिस्टेंस सिर्फ इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक इसका y कंपोनेंट जो कि है एफ साइन थीटा और एक उसका x कंपोनेंट जो कि है एफ कोस थीटा। अब आप देखें कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ तो जा नहीं रहा, ये ब्लॉक सिर्फ जा रहा है इस x डायरेक्शन में। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी यहाँ पे जो चीज़ वर्क कर रही है वो सिर्फ ये एफ कोस थीटा कंपोनेंट है। ठीक है, ना ही एफ काम आ रहा है और ना ही हमारे पास एक्स काम आ रहा है, ये एफ साइन थीटा काम आ रहा है। हमारे पास जो चीज़ वर्क कर रही है वो सिर्फ एफ कोस थीटा है और ये एस है। तो हमने क्या किया है कि एस मैग्नीट्यूड जो है वो इसके दरमियान, इसी वजह से जो है वो क्या आ गया है, ये डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये एस कोस थीटा नहीं होगा, ये एफ कोस थीटा बनेगा हमारे पास। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूरा और एफ की वैल्यू सिर्फ हम जो है वो ले लेते हैं एफ कोस थीटा। तो यहाँ से इस वजह से जो है वो हमने इन दोनों के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लिया, क्योंकि हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए था, वाई कंपोनेंट का ताल्लुक नहीं है यहाँ से। तो ये बच्चे इसकी एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो स्टडी करते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आपने लिखनी है। तो करेक्टरिस्टिक में बच्चे हमारे पास सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या चीज़ है, आप देखें कि मैं ए डॉट बी कर रहा हूँ तो मेरे पास ए बी कोस थीटा, फ़र्क सिर्फ इतना सा था कि बी कोस थीटा, यानी यहाँ पे बी की इफेक्टिव वैल्यू थी। और अगर हम बी डॉट ए करें तो हमारे पास बी ए कोस थीटा। आप समझ लें कि ये 3 × 2 हो या 2 × 3 हो, रिजल्ट तो उसका 6 ही आना है। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, वो आपस में बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं किसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं आपस में, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब कि उनके दरमियान एंगल थीटा 90 डिग्री है, तो फिर क्या होगा। अब हमने डॉट प्रोडक्ट लिखा, उसका फॉर्मूला लिख लिया, थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, ज़ीरो को हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, ज़ीरो। यानी जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्ट हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, दो वेक्टर्स हों और उनका आप डॉट प्रोडक्ट लें और वो परपेंडिकुलर वेक्टर हों तो उनका रिजल्ट जो है वो
ज़ीरो आएगा। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर्स की टर्म में समझें, यूनिट वेक्टर्स आपने पढ़े थे, तो एक्स को हमने आई से रिप्रेजेंट किया था, वाई डायरेक्शन जे, और जो जी प्लेन होता है, थर्ड डायमेंशन जो है वो के हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही है। अच्छा बच्चे, अगर हम आई का जे के साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो इन दोनों के दरमियान एंगल है 90 डिग्री। आई डॉट जे करते हैं तो आई जे मैग्नीट्यूड आ गया और उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री, तो देखें कोस 90 ज़ीरो, तो आई डॉट जे का रिजल्ट आया हमारे पास ज़ीरो। इसी तरह अगर आप जे डॉट के करते हैं तो इसके दरमियान भी एंगल 90 डिग्री का। अगर आप के डॉट आई भी करते हैं तो इसके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। यानी अगर आप एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो हमेशा उनका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो ही आएगा। आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, उनका रिजल्ट हमेशा ज़ीरो आएगा। ये बात आपने याद रखनी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर जो डिस्कस करेंगे वो है पैरेलल वेक्टर्स हो। यानी अगर पैरेलल वेक्टर्स का केस है तो फिर क्या होगा, एक वेक्टर है हमारे पास ए, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, यानी दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तब हम उनका डॉट प्रोडक्ट लें, ए डॉट बी करें तो ए बी कोस थीटा, थीटा हमारे पास क्या आ गया 0 डिग्री, और कोस 0 जो है वो हमारे पास 1 होता है, तो हमारा आंसर आ गया ए बी। अच्छा बच्चे, जो डॉट प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट तब ही मैक्सिमम होगा जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो। ठीक है, मैक्सिमम रिजल्ट ए भी आ सकता है, ए बी आ सकता है, अदरवाइज रिजल्ट ए बी से आपका कम ही होगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा रिजल्ट आपका जो है वो वैल्यू जो है उसकी कम होती जाएगी डॉट प्रोडक्ट की। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर देखें तो आई से ही हम प्रोडक्ट लें तो वो, चूंकि उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है, तो आई डॉट आई 1 आ जाएगा। जे को जे से ही डॉट प्रोडक्ट लें तो उनका भी आंसर जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। और अगर हम के डॉट के करें तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास 1 ही आएगा। ये थी पैरेलल वेक्टर्स की केस। नेक्स्ट है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, यानी एक वेक्टर का उसी वेक्टर से यानी अपने से ही डॉट प्रोडक्ट लें तो फिर क्या होगा। अभी वैसे हमने वही डिस्कस किया है लेकिन उसको दोबारा देखते हैं। लेट्स से कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए का ए से ही हमने प्रोडक्ट लेना है डॉट प्रोडक्ट, तो ए कोस थीटा, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों के दरमियान एंगल भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, यानी ये वेक्टर है और इसी के ऊपर ही ये वेक्टर है, तो हमारे पास उनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। तो कोस 0 0, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर, यानी जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल भी है बच्चे, आपके पास एक क्वांटिटी होती है काइनेटिक एनर्जी। अब सोचने की बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी में मैस है जो कि स्केलर है, और दूसरी चीज़ होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर तो वेक्टर है, लेकिन आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा इस वजह से होता है कि बच्चे वेलोसिटी का जो वेलोसिटी से होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, और उसकी वजह से जो उसका रिजल्ट आता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वी स्क्वेयर आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट थी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स का केस है। अभी हमने पैरेलल वेक्टर्स पढ़े थे, यानी ये ए और बी वेक्टर जो है वो हमारे पास उनके दरमियान एंगल था 0 डिग्री। लेकिन अगर ए वेक्टर इस तरफ और बी वेक्टर इस तरफ है, दोनों के दरमियान एंगल है 180 डिग्री, जिसे हम एंटी पैरेलल कहते हैं। ए बी कोस 180, कोस 180 बराबर होता है -1 के, -1 के, तो आपका रिजल्ट जो है वो -AB आ गया। एंटी पैरेलल का केस जो है वो बचे ये आपके सामने, यानी आप दो पैरेलल जो एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के वेक्टर्स, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर आपको माइनस में मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपको पता है कि एक वेक्टर के जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी किसी भी वेक्टर को बताने के लिए उसका एक आई कंपोनेंट होता है, एक जे कंपोनेंट होता है, एक के कंपोनेंट होता है। हमने दो वेक्टर्स ले लिए हैं अपनी मर्जी के, एक वेक्टर है ए जिसका हमने एक्स कंपोनेंट यानी आई, वाई कंपोनेंट यानी जे, जेड कंपोनेंट यानी के ले लिया, और बी का बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, सॉरी यहाँ पे के आएगा। अच्छा, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं
तो बच्चे हमने ए की जगह पे ए वाला पूरा वेक्टर लिख लिया, डॉट बी की जगह पे बी वाला पूरा वेक्टर ले लिया। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर आप उसे जल्दी जल्दी में समझना चाह रहे हैं बच्चे, तो सिर्फ जो है वो आप समझ लें कि एक्स को एक्स वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वाई को वाई वाले से करते हैं, प्लस जेड को जेड वाले से करते हैं। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है, मतलब इसको इसी तरह ही क्यों करते हैं, उसकी कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन मैंने नीचे किया हुआ है। आप देखें, आप हम ऐसा करते हैं, हम इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई ही करना है, तो हम इस पहली वैल्यू को यानी ए एक्स आई को बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ए एक्स आई को बी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स आपस में मल्टीप्लाई, और आई डॉट आई यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई। इसी तरह ए एक्स और बी वाई आपस में मल्टीप्लाई, और आई डॉट जे आपस में मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर्स। ए एक्स बी जेड से मल्टीप्लाई, और आई डॉट के आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने। नेक्स्ट, अब ये तीनों टर्म्स पूरी हो गई। अब नेक्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म को हम तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ए वाई को बी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो जे डॉट आई, ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई किया तो जे डॉट जे, और ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई किया तो जे डॉट के। ये भी तीन पूरी हो गई। नेक्स्ट, ए जेड को हमने मल्टीप्लाई किया बी एक्स से तो के डॉट आई, फिर ए जेड को हमने मल्टीप्लाई किया बी वाई से, के डॉट जे, और ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो के डॉट के। अभी बच्चे हम करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ के आए हैं, यूनिट वेक्टर्स के केस में एक परपेंडिकुलर था कि जो बता रहा था कि हमें कि अगर आई डॉट जे हो तो उसका रिजल्ट हमेशा ज़ीरो आएगा, लेकिन अगर दो यूनिट वेक्टर सेम हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट 1 होगा। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे भी यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर वो सेम हैं तो उनका रिजल्ट 1 आ जाएगा। अगर वो परपेंडिकुलर यानी ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के चेंज हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। तो आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट, आप समझ लें कि आई डॉट आई की जगह पे 1 आ गया, जे डॉट जे की जगह पे 1 आ गया, और के डॉट के की जगह पे 1 आ गया। बाकी सारे के सारे आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के, ये सारे जो है वो 0 हो गए। तो बच्चे 0 वाली सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो कैंसिल 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो बच गई हैं वो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, और ए जेड बी जेड। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आपने एक्स को एक्स वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, वाई को वाई वाले कम वैल्यू से, जेड को जेड वाली से, तो उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है। जिसको समझ नहीं आया वो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके उसे दोबारा देख लें। लास्ट चीज़ आज की जो हमने करनी है वो है कि दो वेक्टर्स के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी है और उसके दरमियान कोई एंगल थीटा हमने फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे हमने अभी पढ़ा है कि ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है वो है ए बी कोस थीटा, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा है अभी कि जो ए और बी वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट लें तो उसका रिजल्ट जो है वो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, और ए जेड बी जेड आता है। आप समझ लें कि ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यानी इन दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड को भी हम बराबर रख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड सेम है तो इसका मतलब राइट साइड भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो राइट साइड को राइट साइड के इक्वल हमने रख दिया। यहाँ पे बचे ए बी कोस थीटा, और ये एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड और बी जेड। ये जो ए बी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इक्वल की दूसरी तरफ जाके हमने डिवाइड करा दी, और ये एक वैल्यू आ गई। हमने खाली थीटा निकालना है तो कोस उधर जाके बन जाएगा कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स का थीटा का फॉर्मूला आ गया कोस इनवर्स इन ऑफ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी। ये बच्चे आपके पास पूरी डिटेल थी स्केलर प्रोडक्ट की।